ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में महकमा ज़राअत की जायज़ा मीटिंग के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान सिर्फ स्कीमों से इस्तेफ़ादा करने वाला न रहकर रियासत की हमजहत तरक्की में सरगर्म किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में ज़राअत सिर्फ गुज़र बसर का ज़रिया नहीं बल्कि खुशहाली और ख़ुद किफ़ालत की बुनियाद बनेगी। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की कुल ज़रई आराज़ी का 11.5% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अनाज पैदावार में रियासत की हिस्सेदारी 20.89% है, जो किसानों की मेहनत और सरकार की मौसर पॉलिसियों का मज़हर है। पेश है एक रिपोर्ट। बीज की गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को रियायती दर पर बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को किसानों से बीज खरीद की धनराशि बढ़ाने और संसाधित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर बल दिया। श्री अन्न को लेकर विशेष उत्साह जताते हुए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के प्रसार को लेकर भी गंभीरता जताई और कहा कि जैविक उत्पादों की प्रमाणीकरण की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिल सके। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। रियासत के सभी अजला में आज से मिट्टी का नमूना जमा करने की मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस मुहिम के तहत मिट्टी को ज़रखेज़ बनाने के लिए बेहतर लाहे अमल बनाया जा सकेगा और किसानों को इस सिलसिले में ख़ास मालूमात दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महकमे के अफसरान से मिट्टी जाँच प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की गई है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि मिट्टी की जाँच कार्ड स्कीम के तहत इस साल रियासत की 16,520 ग्राम पंचायतों को शामिल करने का हदफ रखा गया है। हम इस अभियान के अंतर्गत जो हमारा लक्ष्य रहा है, उस लक्ष्य के अनुसार हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा था कि 11,56,000 सैंपल हम किसान भाइयों के खेतों से इकट्ठा करेंगे। उसमें से उन 3 तारीखों के भीतर 3,60,000 सैंपल इकट्ठा हुए हैं। अब जो शेष बचा है, कल उसको 100% पूरा किए जाने के लक्ष्य को लेकर के यह बृहद अभियान कल चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ECINET की शुरुआत करेगा, जो इंतखाबात से मुतालिक सभी खिदमात को एक जगह पर दस्तयाब कराएगा। ये ऐप इलेक्शन कमीशन की मौजूदा 40 से ज़ायद मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एक साथ लाएगा। ये राय दहनगान, इलेक्शन अफसरान, सियासी जमातों के लिए एक नया डिजिटल इंटरफेस होगा। इससे सार्फिन को बहुत से ऐप डाउनलोड करने से राहत मिलेगी। रियासती हुकूमत ने सैलाब पर काबू पाने के लिए गोरखपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सीतापुर, आजमगढ़, गाजीपुर और बुलंदशहर समेत कई अजला में सैलाब से हिफाजत के वसी इंतजामात के लिए 200 करोड़ रुपए से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके साथ ही बरसात से कबल पुख्ता तैयारियों के लिए सरकार ने आबपाशी और आबी वसाइल महकमे को सख्त हिदायत जारी की हैं। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य पोषित और नाबार्ड पोषित योजनाओं के तहत इन परियोजनाओं में RCC पिलर, तटबंधों की मरम्मत, कटाव रोकने वाले कार्य और पंपिंग स्टेशनों के निर्माण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य युद्ध स्तर पर पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। कानपुर शहर के चमनगंज थाना हल्के में प्रेम नगर में 4 मंजिला इमारत में भयानक आग लगने से 5 लोग जाँ बहक हो गए। आग देर रात लगी और चश्मे ज़दन में पूरी इमारत में फैल गई। इमारत में जूता चप्पल बनाने का कारखाना है। ऐसा माना जा रहा है कि आग केमिकल में लगी, जो AC और सिलेंडर फटने से फैलती गई। आग लगने की इत्तला मिलने पर पहुंच फायर टेंडर और SDRF जवानों ने देर रात आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 10 में से 5 लोग हलाक हो चुके थे। रियासत में पूर्वांचल के कई अजला में कल तेज़ आंधी के साथ बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान लखनऊ समेत 20 से ज़्यादा अजला में तेज़ आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 5 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकेगी। पीलीभीत में कल शाम से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। तेज़ बारिश से जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का
सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की फसल सरकारी मराकज़ पर ख़राब होने का अंदेशा है। कई मकामात पर ज़ालाबारी भी हुई। हालांकि गन्ना और साठा धान की फसल के लिए ये बरसात बहुत मुफीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।